देखिए पुलिस अगर जब जिस टाइम में मुझे अरेस्ट किया गया 7-8 पुलिस के द्वारा मुझे अरेस्ट किया गया, बहुत वहीं पे मारा गया, लेकिन कोई भी लेडीज़ जो महिला कांस्टेबल नहीं थी। और थाने के अंदर जाके भी मेल पुलिस द्वारा मारा जाता है। इतनी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जाति को सूचक गालियाँ दी जाती हैं। अभी भी वो बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने बुटाना रेप केस की एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ 7-8 पुलिस वाले ने 12 दिन तक रेप किया, वो पुलिस अभी तक बाहर घूम रही है। ये आज ये कि जो कानून है वो कोई नहीं मानता है। कानून सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया जाता है, बाहर जो अमीर लोग हैं उनके लिए कानून नहीं है। वो लोग तो कानून बनाते हैं, वो हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। तो ये सच्चाई है कि जेलों के अंदर भी जातिवाद है, थाने के अंदर भी जातिवाद है। तो इसीलिए आज भी हम लोगों को जो मजदूर हैं, दलित आदिवासी, उनको न्याय नहीं मिलता है। क्या लग रहा है रिहाई हो पाएगी उनकी? आपकी जो आंदोलन चल रहा है इससे देखिए लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि जो यूएपीए है उसके तहत बहुत सारे लोगों के जेलों के अंदर बंद किया गया। उसके अंदर प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और उनके साथ बहुत सारे जो साथी लोग हैं वो जेल के अंदर बंद हैं। और कोर्ट ने ये भी बोल दिया था कि वो उनको बरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो जेल के अंदर बंद हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। अभी उनके वाइफ जो हैं वो बता रहे थे किस तरीके के वो मेंटली और शारीरिक तौर पर कितना ज़्यादा वो वीक हो गए हैं। उनको बिल्कुल भी डॉक्टर की जो सहायता नहीं दी जा रही है। लेकिन जो संघर्ष जो चल रहा है वो प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और उन बाकी सभी लोगों की रिहाई के साथ साथ जो यूएपीए जो एक्ट है, जो लगातार उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर पत्रकार हैं। तो इस तरीके से लगातार लोगों को जेलों के अंदर बंद किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसके अंदर ये भी एक लड़ाई है कि जो प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो हैं और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको जेल के अंदर बंद क्यों रखा गया है। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जब उनकी अरेस्टिंग होती है उस टाइम पे पुलिस ये बोलती है कि चोरी का सामान आपके घर के अंदर है और इसीलिए हम आपके घर की तलाशी ले रहे हैं। उसके अंदर एनआईए कितनी, सीआरपीएफ कितने लोग आते हैं एक विकलांग आदमी को लेने के लिए। आज वो उस इंसान को जेल के अंदर कितने टाइम बीत गया है, लेकिन आज भी उनकी सुनवाई जो नहीं हो रही है। इसीलिए ज़रूरत बनती है ऐसे प्रोग्राम किए जाएं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो लोग इस एक नए समाज के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके अंदर जीएन साईं बाबा भी आते हैं। तो इसीलिए आज का ये प्रोग्राम किया गया। पत्रकार हैं, लेखक हैं, जो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, कहा गया कि इनके खतरनाक जो है दिमाग है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये अगर सरकार की तरफ से देखें तो आज जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लोग इकट्ठा हुए हैं उनके सबके जो ब्रेन है वो डेंजरस हैं, क्योंकि वो लोग सवाल उठाते हैं। जो सवाल उठाता है सरकार उनके ब्रेन को डेंजरस बोलती है। जो लोग ये बोलते हैं कि देखिए दलितों का बहिष्कार क्यों हो रहा है, जो आदिवासी हैं उनको क्यों मारा जा रहा है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो क्यों लूटे जा रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई सवाल उठाता है उनके ब्रेन डेंजरस हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को भी बोल दिया है। आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोगों को अभी जेल के अंदर डालेंगे, उनके सबके ब्रेन डेंजरस हैं, सरकार की तरीके से डेंजरस हैं। लेकिन आम जनता के अगर देखिए तो वो लोग जिंदा जागते हुए लोग हैं, जिनकी ज़मीर जिंदा है, वो लोग सवाल उठाते हैं, वो लोग जो हैं। लेकिन जीएन साईं बाबा 90% जो हैंडीकैप्ड हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 90% जो हैंडीकैप्ड होने की वजह से उनको मेडिकल जो है बेल दी जाए? बिल्कुल ऐसे ही मानव अधिकारों का बिल्कुल हनन है, जिसके अंदर संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि अगर आपको छोटी सी भी कोई भी दिक्कत है आपको पूरा मेडिकल सहायता दी जाएगी, अपने घर वालों को मिलने की सहायता दी जाएगी, आपको बाकायदा छुट्टी तक दी जाएगी आपकी मेडिकल हेल्थ के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले क्रिमिनल लोग जो हैं, जो रेप करते हैं, रेपिस्ट हैं, उनको प्रोल दी जाती है, उनको बेल दी जाती है, उनको बरी किया जाता है। लेकिन जो जनता की आवाज़ उठाते, चाहे वो 99% डिसेबल हो, लेकिन उनको कोई भी सहायता नहीं दी जाती, उनको कभी भी पैरोल पे बाहर नहीं निकाला जाता, उनको कभी भी बेल नहीं मिलती है। तो ये सच्चाई है, आज की कड़वी सच्चाई है कि जो आज का कानून है वो किन लोगों के जो नीचे चल रहा है, पूंजीपतियों के नीचे जो चल रहा है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का एक स्पीच आ गया है, उन्होंने कहा है कि जेलों में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमानत नहीं हो पाई होंगे, छोटे मोटे जो अपराध हैं, तो क्या कुछ असर पड़ेगा जो न्यायपालिका पर उनके इस बयान का, और जो जीएन साईं बाबा जैसे जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा? देखिए टाइम पे बयान बहुत सारे लोगों के आते हैं ताकि जो जनता जो है उनको सपोर्ट करे। कभी दलित चेहरा खड़ा कर दो, कभी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दो, लेकिन राष्ट्रपति महिला को बना तो दिया है, क्या उस महिला आदिवासी महिला ने आज तक जो आदिवासी लोग हैं उनकी आवाज़ उठाई है? जो आदिवासी आज राष्ट्रपति बनी है और जो आदिवासी जंगलों में लड़ाई लड़े उनकी आवाज़ तो कोई नहीं उठा रहा है। इतनी माइनिंग हो रही, इतनी गाँव जला जाए, इतनी महिलाओं का रेप हो रहे हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई जा रही है? लेकिन ये जो आज बने हैं जो मुर्मू जी हैं, वो चाहे आज बोल जरूर रहे हैं कि जेलों के अंदर बहुत सारे लोग बंद हैं, तो अभी तक फिर राष्ट्रपति की बात सुन के भी जेलों के अंदर बाहर तो नहीं निकाला गया। ये तो अभी बहुत दिक्कत वाली बात है कि राष्ट्रपति की बात भी नहीं सुनी गई है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट वगैरह जितने भी कोर्ट हैं उनको
स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों में? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए उनको। बाकायदा ऐसी टीम जो इन्होंने बनाई है, जो कानूनी तौर पे टीम्स होती हैं, उनको टीम्स को उसका जांच करना चाहिए, जो दोषी है उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल भी पूंजीपतियों के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता से सरकार बनती है। सरकार जो है जनता के दम पे, अगर आज जनता चाहे तो उनको उतार भी सकती है। ऐसे में बहुत सारे जज भी नीचे जा सकते हैं। तो कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, जो संविधान है। लेकिन ऐसे कानून गलत हैं जो अपने हितों के लिए, पूंजीपति हितों के लिए बनाए जाते क्या हैं। आपको भी लगता है कि जेलों में जातिवाद है बड़े पैमाने पर? जिस तरह से जैन की मालिश की जा रही है तिहाड़ जेल में, और आदिवासी हैं, दलित हैं, उनसे वहाँ सफाई करा जाती है जेलों के अंदर। बिल्कुल, मैं खुद जेल के अंदर रह के 1.5 महीना मैं जेल के अंदर रही हूँ, और मैं बिल्कुल साफ अभी भी बता सकती हूँ कि जेल के अंदर जातिवाद है। जो दलित हैं, जो मजदूर हैं, उनका काम है कि वो नालियाँ साफ़ करेंगे, उनका काम है वो सफाई करेंगे, कपड़े धोएंगे। लेकिन जो लोग अपर क्लास हैं वो कोई भी डिमांड कर सकते हैं, उनको कोई भी चीज़ मिल सकती है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड हो सकती है। उनके जो रूम के अंदर जो है वो टीवी है, बाकी लोगों के पास टीवी नहीं है, मच्छर है, सब चीज़ है, सफाई नहीं है। तो ये सच्चाई है कि जेलों के अंदर भी आज भी ये सब चीज़ है। तो जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जैन की सेल में, ये कैमरा दलितों की सेल में लगना चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है उनको। बिल्कुल, ये सच्चाई है कि अगर देखो पर्सनल जो स्पेस है सबकी होनी चाहिए। कम से कम जो अंदर इंसान वॉशरूम जा रहा है या टॉयलेट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वहाँ तो कैमरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जेल के अंदर कितने क्राइम हो रहे हैं, जेल के अंदर नशा तक जा रहा है, जेल के अंदर फ़ोन जा रहे हैं, जेल के अंदर दलितों से सफाई करवाई जाए तब कैमरा नहीं जाता है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि ये जुडिशियल उसके अंदर आता है, लेकिन फिर भी हमें सवाल उठाना बनता है, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी वाला मामला हुआ था नोएडा में, तो एक महिला को लेकर उन्होंने काफ़ी भद्दी टिप्पणी की थी। उसके बाद में वो जेल चले गए थे, लेकिन उनकी जेल से रिहाई भी हो गई, और उनको रिहाई हुई थी तो बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया गया, उनको सपोर्ट किया गया पूरे समाज ने। तो क्या जीएन साईं बाबा के लिए लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर के आ रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, मार्केट के अंदर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। जैन साईं बाबा के पहले उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, उनको माओवादी घोषित कर दिया, उनके खिलाफ इतने फेक प्रूफ बना दिए कि जनता को सच्चाई जानने नहीं दी जाती। जो बड़ा मीडिया है आज तक, जी न्यूज़ जैसे, जिसको आम जनता देखती है, टीवी के अंदर देखती है, वो कितना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वो बोलते हैं कि माओवादी ये कर रहे हैं, ये माओवादी, वो खालिस्तानी, ये आतंकवादी, वो नफरत फैलाते हैं। जो सच्चाई है, छोटा मीडिया जो है, उनको कभी ऊपर नहीं दिया जाता है। हमेशा से हम देखते हैं कि जनता को फेक चीज़ दिखाई जाती है। इसीलिए आज आवाज़ उनके लिए ज़्यादा नहीं उठ पाई, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आवाज़ उठ रही है। आज भी कितने लोग आए हैं, लगातार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डीयू के अंदर, जेएनयू के अंदर, अशोका जिंदल में भी शुरू हो गए हैं। तो देखिए लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, तो आवाज़ दे दे सच्चाई जो लोगों के सामने जरूर आएगी। मुर्मू जी ने एक बात और कही थी कि जो जेलों में बंद हैं बहुत सारे लोग, यदि वो जमानत कराने के लिए उनके पास साधन नहीं होंगे, घर बिक जाएंगे, बर्तन बिक जाएंगे, जमीन बिक जाएंगी, तो आसानी से कैसे बाहर आ पाएंगे ये लोग? देखिए सच्चाई है, हमारे संविधान के अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो आपको सरकारी वकील दिए जाएंगे। लेकिन जिस टाइम पे मैं जेल के अंदर थी, मैं अपनी बात बताऊंगी, मैं किसी की नहीं बताऊंगी। वहाँ पे बहुत सारी रेप पीड़ित महिलाएं थी जिनका कस्टोडियल रेप हुआ था। उनको 20-20 साल हो चुके थे, वो बहुत छोटी उम्र में आई थी, कितनी उम्र उनकी बीत गई, उनको कभी सरकारी वकील नहीं मिला। अगर नाम का वकील मिला, कभी उनकी तारीख नहीं लगी, कभी वो बाहर नहीं गई, कभी उनको पीछे किसी ने आके नहीं देखा, कभी उनकी जमानत नहीं हुई। तो ये सच्चाई है कि कोई भी अगर वकील होता है तो उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। सरकारी वकील भी आज सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा नवदीप जी, आप भी जेल में गई हैं पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो जेल के दौरान आप क्या क्या आपने जाति के आधार पर झेलना पड़ा है जेल में और पुलिस प्रशासन में? देखिए पुलिस अगर जब जिस टाइम मुझे अरेस्ट किया गया, 7-8 पुलिस के द्वारा मुझे अरेस्ट किया गया, बहुत वहीं पे मारा गया। लेकिन कोई भी लेडीज़ जो महिला कांस्टेबल नहीं थी। और थाने के अंदर जाके भी मेल पुलिस द्वारा मारा जाता है। इतनी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जाति को सूचक गालियाँ दी जाती हैं। अभी भी वो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने बुटाना रेप केस की एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ 7-8 पुलिस वाले ने 12 दिन तक रेप किया, वो पुलिस अभी तक बाहर घूम रही है। ये आज ये कि जो कानून है वो कोई नहीं मानता है। कानून सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया जाता है, बाहर जो अमीर लोग हैं उनके लिए कानून नहीं है। वो लोग तो कानून बनाते हैं, वो हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। तो ये सच्चाई है कि जेलों के अंदर भी जातिवाद है, थाने के अंदर भी जातिवाद है। तो इसीलिए आज भी हम लोगों को जो मजदूर हैं, दलित आदिवासी, उनको न्याय नहीं मिलता है।